एनसीपी में टूट के बाद आज शरद पवार की गुट के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ था। एनसीपी शरद गुट के द्वारा आज चुनाव आयोग का पुतला भी फूंका गया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सर, आप लोग पुतला दहन किए हैं, क्या कुछ विरोध कर रहे हैं? शरद पवार के सिपाही हैं हम, और शरद पवार से जिस तरह ज्यादती चुनाव आयोग ने किया है कि जिसने पार्टी बनाया, शरद पवार साहब ने पार्टी बनाया था, आज उस पार्टी को उनके करता धरता भतीजे को पैसों के बल पर चुनाव आयोग बेच चुकी है। उस चुनाव आयोग का पुतला हम लोग जलाए हैं। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। अपने विरोधियों को जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोजपा का चुनाव चिन्ह जब्त किया, शिवसेना का चुनाव चिन्ह जब्त किया, जो उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटा थे जिन्होंने पार्टी बनाई थी। शरद पवार ने एनसीपी को बनाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जिस तरह से चुनाव चिन्ह जब्त करने का काम किया शरद पवार से, उस चुनाव आयोग को हम सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। और ईवीएम से नहीं, बैलेट से वोट कराने की मांग हम शरद पवार के सिपाही करते हैं। अगर बैलेट से वोट नहीं कराया जाएगा तो ईवीएम मशीन को तोड़ देने के लिए शरद पवार के सिपाही सड़कों पर उतरा है। और बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए, बिहार की जनता को आह्वान करने के लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। और निश्चित तौर पे इसका फैसला चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा कि ईवीएम से नहीं, बैलेट से वोट कराना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम से काफ़ी घपला होता है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया था, जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया था, उस देश ने ईवीएम को बैन किया है। इसलिए हम भारत में भी चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो, नहीं तो शरद पवार के सिपाही सड़कों पर उतरेंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने के लिए बिहार की जनता को हम आह्वान करेंगे। जैसा कि आपने सुना, राणा रणवीर सिंह ने कहा है जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा एनसीपी का सिंबल आज उनसे छीन करके उनके भतीजे के हाथों में सौंप दिया गया है, ये पूरी तरह से तानाशाही है और इसका विरोध शरद गुट के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इसका जवाब एनसीपी के द्वारा चुनाव में दिया जाएगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।